कहानी की शुरुआत में हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव जिसका नाम पॉयरेट है वो एक क्लब में आया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रोजलिन को दिखाया जाता है, जो सलोम नाम की गायिका की मैनेजर होती है। जो रोजलिन क्लब के मालिक से पेमेंट लेकर सलोम को शो शुरू करने का कहती है और सलोम एक बहुत शानदार गाना गाने लगती है। वहीं हमें इस मूवी के दो और मेन कैरेक्टर्स जैकलीन और साइमन को दिखाया जाता है, जो सलोम के गाने के ऊपर बहुत ही जोश से डांस करते हैं। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है लिनेट की, जो कि जैकलीन की फ्रेंड है और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। यहाँ लिनेट को जैकलीन ने ही बुलाया था और वो लिनेट को बताती है कि वो बहुत जल्द साइमन से शादी करने वाली है। लेकिन साइमन के पास अभी कोई जॉब न होने के कारण जैकलीन लिनेट को उसका प्रॉपर्टी मैनेजर रखने के लिए कहती है और विश्वास दिलवाती है कि साइमन उसे निराश नहीं करेगा। इतने में साइमन लिनेट के लिए एक ड्रिंक लेकर वहाँ आ जाता है। साइमन को देखते ही लिनेट उसे वो नौकरी दे देती है और जैकलीन उसे लिनेट का शुक्रिया अदा करने के लिए लिनेट के साथ डांस करने के लिए कहती है। फिर साइमन और लिनेट को हम डांस करते हुए देखते हैं और वो बहुत ही क्लोजली डांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जैकलीन को जेलसी और इनसिक्योरिटी होने लगती है। वहीं ये सारी घटना डिटेक्टिव पॉयरेट भी नोटिस कर रहे होते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 हफ्ते आगे, जहाँ पर हमें एक इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है। जहाँ डिटेक्टिव पॉयरेट पिरामिड को देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ उसका दोस्त बुक नज़र आता है। बुक उसे अपनी मदर यूफोमिया से मिलवाता है, जो कि एक पेंटर है और अपने बेटे और पिरामिड्स की बहुत ही अच्छी सी तस्वीर बना रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक होटल पे, जहाँ साइमन और लिनेट के शादी की पार्टी चल रही होती है, जहाँ बुक और डिटेक्टिव पॉयरेट भी मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव पॉयरेट बुक को कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सिर्फ 6 हफ्तों में ये लोग शादी कर लेंगे। एक्चुअली में पॉयरेट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पिछली बार साइमन को जैकलीन के साथ देखा था, जबकि यहाँ साइमन ने जैकलीन को धोखा देकर लिनेट से शादी कर ली होती है। इस पार्टी में हम देखते हैं कि लिनेट ने एक बहुत ही सुंदर और महंगा सा बेशकीमती हार पहना होता है, जिसे साइमन ने उसे शादी के तोहफे में दिया होता है। एक्चुअली में ये लिनेट के ही पैसों से ख़रीदा हुआ एक हार होता है, जो साइमन ने उसे गिफ्ट में दिया है। उसके बाद लिनेट साइमन को अपने कज़न एंड्रू से मिलवाती है, जो कि लिनेट की कंपनी संभालता है। अब यहाँ पार्टी शुरू हो जाती है और बुक डिटेक्टिव पॉयरेट को पार्टी में आए हुए हर एक इंसान के बारे में बताने लगता है। सबसे पहले वो डॉक्टर विंडलशेम के बारे में बताता है कि डॉक्टर ने लिनेट को प्रपोज किया था, लेकिन उसने साइमन से शादी कर ली, इसलिए वो पार्टी में सबसे ज़्यादा अपसेट दिख रहा है। फिर वो लिनेट की गॉड मदर और उसकी नर्स के बारे में बताता है। उसके बाद वो एंड्रू के बारे में बताते हुए कहता है कि लिनेट के अलावा एंड्रू पे कोई भी भरोसा नहीं करता। उसके बाद वो रोजली के बारे में बताता है कि सलोम के मैनेजर होने के साथ साथ वो उसकी भतीजी भी है। अब पार्टी में सलोम का गाना शुरू हो जाता है और हम लिनेट और साइमन को उस पर डांस करते हुए देखते हैं। मगर उसी टाइम वहाँ पार्टी में जैकलीन आ जाती है, जिस देखकर लिनेट कहती है ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई, और अपने रूम में चली जाती है। ये सीन देख के हमें पता चलता है कि साइमन और लिनेट जैकलीन के यहाँ आने से परेशान हो गए हैं। नेक्स्ट डे साइमन और लिनेट डिटेक्टिव पॉयरेट से मिलके हेल्प मांगते हैं कि वो जैकलीन को यहाँ से दूर रखे, क्योंकि लिनेट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैकलीन उनके साथ कुछ बुरा कर सकती है। तब डिटेक्टिव पॉयरेट उन दोनों की मदद करने के लिए जैकलीन से मिलने जाते हैं, जहाँ वो उसको समझाते हैं कि साइमन ने लिनेट से शादी कर ली है और अब वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो मूव ऑन करो और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। जिसे सुन के जैकलीन कहती है कि साइमन सिर्फ मेरा है, आज नहीं तो कल वो सिर्फ मेरा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी और मैं अकेले नहीं मरूंगी। और ऐसा कहकर वो डिटेक्टिव पॉयरेट को एक छोटी गन दिखाती है जो 0.22 कैलिबर की होती है। जिसके बाद डिटेक्टिव पॉयरेट लिनेट और साइमन को सलाह देते हैं कि तुम दोनों को अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जैकलीन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बट इस बात पर साइमन कहता है कि जैकलीन के डर से हम अपना हनीमून ख़राब नहीं कर सकते। और नेक्स्ट डे साइमन और लिनेट अपने सारे गेस्ट के साथ नाइल नदी में एक बड़ी सी शिप पे चले जाते हैं, जहाँ साइमन लिनेट से कहता है यहाँ जैकलीन नहीं आ सकती। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही लिनेट
डिटेक्टिव पॉयरेट से मिलकर कहती है कि भले ही जैकलीन यहाँ नहीं आ सकती बट मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ। जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं मगर ऐसा क्यों, यहाँ तो सब तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार हैं। जिसके जवाब में लिनेट कहती है जब आप बहुत अमीर होते हैं तो कोई भी आपका दोस्त नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप साइमन और मेरी प्रोटेक्शन करें। जिस पे डिटेक्टिव पॉयरेट मान जाते हैं। अब आगे एंड्रयू लिनेट से कुछ पेपर साइन करवाने आता है और साइमन के कहने पे लिनेट बिना पढ़े ही उन पेपर्स पर साइन करने ही वाली होती है कि तभी रोजली उसे रोकते हुए कहती है कि क्या शादी होने के बाद तुम अपने रूल्स बदल दोगी और बिना पढ़े पेपर साइन कर दोगी। जिस पे झिझकते हुए एंड्रयू पेपर वापस ले लेता है और लिनेट से कहता है कि तुम अपना हनीमून एंजॉय करो, ये मैं बाद में साइन करवा लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उनके शिप को एक टेंपल की तरफ जाते हुए देखते हैं जहाँ बुक की मदर यूफोमिया पेंटिंग बना रही होती है बट उसके पास लाल रंग मिसिंग होता है जिसके कारण वो लाल चीज़ों को पेंटिंग में लाल नहीं बना पाती। उसके बाद सब लोग टेंपल को देखने चले जाते हैं जहाँ साइमन और लिनेट एक बड़ी सी मूर्ति के पास रोमांस स्टार्ट कर देते हैं कि तभी अचानक उन पर बड़ा सा पत्थर आ गिरता है बट वो कैसे भी करके उससे बच जाते हैं। अब शिप पे वापस जाते ही लिनेट देखती है कि जैकलीन भी शिप पर मौजूद है। एक्चुअली में जैकलीन ने भी उस शिप की टिकट ले रखी थी जिसकी वजह से वो एक छोटी सी नाव से वहाँ तक आई होती है। अब जैकलीन को शिप पे देख के लिनेट साइमन को कहती है कि टेंपल में हम पे बड़ा पत्थर जैकलीन ने ही गिराया है और चिल्लाते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब शाम को साइमन और लिनेट डिटेक्टिव से मिलकर कहते हैं कि आप सही कह रहे थे, इसलिए कल हम अपने घर वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैकलीन अकेले बैठी होती है तो डिटेक्टिव पॉयरेट उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि साइमन को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, पर जैकलीन अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साइमन के बिना मैं मर जाऊंगी ऐसा कहते हुए पॉयरेट को अपनी स्टोरी बताने लगती है। जिसके जवाब में डिटेक्टिव पॉयरेट उसे अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी कैथरीन जो वर्ल्ड वॉर में मारी गई। उसके जाने के बाद मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन हिम्मत करके मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा और अब मैं एक मशहूर डिटेक्टिव हूँ। अब लिनेट और साइमन को दिखाया जाता है जो शिप के कॉमन एरिया में होते हैं जहाँ जैकलीन, बूक और रोजली भी होते हैं। तभी लिनेट साइमन से कहती है मैं नींद की दवा लेकर सोने जा रही हूँ, और उसके जाते ही साइमन जैकलीन से कहता है कि तुम अब हम दोनों को कभी देख नहीं पाओगी क्योंकि हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। तभी गुस्से से भरी जैकलीन साइमन की टांग पे शूट कर देती है, मगर साइमन को दर्द से कराते हुए देखते हुए जैकलीन को गिल्टी फील होता है और वो अपने आप को ही शूट करने वाली होती है कि तभी रोजली उसकी बंदूक को उससे दूर फेंक देती है और बुक भाग के जाके डॉक्टर विंडलशैम को बुलाने चला जाता है और रोजली जैकलीन को लेकर नर्स मिसेस बॉर्स के पास चली जाती है। फिर डॉक्टर और बुक साइमन को डॉक्टर के रूम में लेकर आते हैं और रास्ते में साइमन रोजली से कहता है जैकलीन पे नज़र रखना क्योंकि ये खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव गहरी नींद में सो रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में लुइस जो कि लिनेट की नौकरानी है उसके रूम में ब्रेकफास्ट लेके जाती है जहाँ से उसे लिनेट की लाश मिलती है, जिसे देखते ही वो शोर मचा देती है और उसके बाद डिटेक्टिव और डॉक्टर विंडलशैम लिनेट के रूम में आ जाते हैं। लिनेट की बॉडी को चेक करके डॉक्टर बताते हैं कि लिनेट को नींद में ही 0.22 कैलिबर की गोली से मारा गया है। जो सुनते ही डिटेक्टिव जैकलीन के पास जाते हैं, लेकिन जैकलीन अभी सो रही होती है क्योंकि नर्स बोर ही उसी के साथ पूरी रात थी और उन्होंने नींद की दवा उसे दी होती है। और यहाँ मिसेस बॉर्स बताती है कि पूरी रात जैकलीन उनके साथ थी और बिल्कुल कमरे से बाहर नहीं गई। इसको बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं जहाँ लुइस कहती है ना तो मैंने लिनेट को मारा है ना ही उसका हार चुराया है।
जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं, एक बार लिनेट ने तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दूर किया था, तो क्या पता तुमने उस बात का बदला ले लिया हो। अब तो फिर लुइस बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था, इसलिए लिनेट ने उससे ये कहा था कि यदि वो मुझे छोड़ दे तो लिनेट उसका सारा कर्जा उतार देगी, जिस पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। और इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले ही लिनेट को मार चुकी होती। जिस पे डिटेक्टिव लुइस को जाने देते हैं और वो डॉक्टर विंडलशैम पर शक करने लगते हैं, क्योंकि लिनेट से डॉक्टर विंडलशैम शादी करना चाहते थे और लिनेट ने साइमन से शादी कर ली थी। इसलिए अब डिटेक्टिव डॉक्टर के साथ पूछताछ करते हैं, जिसमें डॉक्टर अपने बचाव में जवाब देता है कि वो पूरी रात साइमन का इलाज कर रहा था, जिसका मतलब साफ है डॉक्टर ने लिनेट को नहीं मारा। अब डिटेक्टिव का सीधा शक एंड्रयू पे जाता है और डिटेक्टिव एंड्रयू से उन पेपर्स के बारे में पूछता है जो वो लिनेट से साइन करवाने आया था, लेकिन पेपर्स कॉन्फिडेंशियल हैं ऐसा कह के एंड्रयू बात को टाल देता है। मगर डिटेक्टिव भी कुछ कम नहीं, इसलिए वो एंड्रयू की चालाकी पकड़ते हुए बताते हैं कि उन पेपर्स में ये लिखा था कि भले ही लिनेट की शादी हो चुकी है, लेकिन तुम फिर भी उसके सारे कारोबार को संभालोगे, ना कि उसका पति। जो सुनकर एंड्रयू हैरान रह जाता है। और डिटेक्टिव ये भी रिवील करते हैं कि तुम लिनेट के पैसे की हेरा फेरी करते थे, जो आज नहीं तो कल लिनेट जान जाती, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया। जिस पर एंड्रयू डिटेक्टिव पॉयरट को बताता है कि मैं लाखों करोड़ों की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता हूँ और उसकी सुरक्षा के लिए मैं अपने पास ये गन रखता हूँ, जो कि वो उन्हें अपने गन दिखाता है जो 0.45 कैलिबर की होती है। और साथ ही ये भी कहता है कि अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे अपनी गन से मारता। अब डिटेक्टिव नर्स बॉर्स के पास पूछताछ करने जाते हैं, जहां डिटेक्टिव नर्स बॉर के कपड़ों को देखकर कहते हैं कि नर्स होके भी आप कपड़े अमीरों जैसे पहनती हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि कपड़े 10 साल पुराने हैं और थोड़े से फट गए हैं। डिटेक्टिव ये भी कहते हैं कि आपके कंगाल होने के पीछे कहीं ना कहीं लिनेट के पिता की हेरा फेरी थी, तो कहीं आपने ही तो मौका पाके उसका खून नहीं कर दिया। जिसका आंसर देने से पहले ही लिनेट की गॉड मदर वहाँ आ जाती है और डिटेक्टिव की सारे बातों को खारिज कर देती है। तब डिटेक्टिव उन पे शक करते हुए कहते हैं कि लिनेट की मौत के बाद उसकी काफ़ी दौलत आपको भी मिलने वाली थी, जिस पे गॉड मदर कहती है कि अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं खुद अपनी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी को चैरिटी में नहीं देती, और वहाँ से चली जाती है। गोताखोर के हाथ में जैकलीन की गन लगती है, जिसे लिनेट की हत्या की गई थी, जिसके साथ एक स्कार्फ और एक रुमाल भी होता है। दरअसल ये रुमाल साइमन का था, क्योंकि जैकलीन द्वारा मारी गई गोली के बाद साइमन ने इसी से अपनी टांग को बांधा था ताकि उसका ज़्यादा खून ना बहे। अब डिटेक्टिव की शक की घड़ी सलोम पे जाती है, जहां वो सलोम को कहते हैं, एक बार लिनेट की वजह से आपको बेइज्जत होना पड़ा था, तो क्या आप मुझे उस घटना के बारे में बता सकती हैं। जिस पर सलोम बताती है कि ये बहुत पुरानी बात है कि जब लिनेट काफ़ी छोटी थी और वो एक स्विमिंग पूल में तैरने आई थी, पर मुझे वहाँ देखकर उसने कहा था कि वो एक काली महिला के साथ स्विमिंग नहीं कर सकती, जिसकी वजह से सलोम को बेइज्जत होके वहाँ से जाना पड़ा। और अगर इन बातों से मैं खून करने लगी तो इस दुनिया में गोरी महिलाओं की लाशों के ढेर लग जाएंगे। और तभी वहाँ रोजली आके बताती है कि लिनेट अपने पिता की वजह से ऐसा बिहेव करती थी, बट बड़े होके उसने भेदभाव करना छोड़ दिया और खुद मुझसे दोस्ती की और मेरी और गोरी लड़कियों से दोस्ती भी करवाई। लेकिन वहाँ से जाने से पहले पॉयरट सलोम को अपनी टोपी हटाने को कहते हैं, जिस पे हम देखते हैं कि सलोम की टोपी में एक छोटी सी गन है, जिस पर सलोम उसे अपनी सेफ्टी के लिए रखती है ऐसा बताती है। तभी वहाँ यूफोमिया आके लिनेट का चोरी हुआ हार दिखाती है और कहती है इसे किसी ने मेरे ज्वेलरी बॉक्स में छुपाया था। यानी कि जिसने हार चोरी किया था, पकड़े जाने के डर से उसने ये हार यूफोमिया के रूम में रख दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव रोसली, बुक और यूफोमिया को देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव बताता है कि वो यहाँ किसी और केस स्टडी के लिए आया था और वो बताता है कि बुक की मदर ने डिटेक्टिव पॉयरट को रोजली पे नज़र रखने के लिए कहा था, ताकि वो पता लगा सके कि वो उनके बेटे के लायक है भी या नहीं।
और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोज़ली तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए नहीं बल्कि तुमसे सच्चा प्यार करती है। दरअसल बुक और रोज़ली रिलेशनशिप में थे और बुक की मदर को रोज़ली कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए यूफोमिया ने डिटेक्टिव को रोज़ली पे नज़र रखने के लिए कहा था। जिसके बाद रोज़ली डिटेक्टिव पे गुस्सा करती है और तभी लुइस की लाश दिखाई जाती है जिसे पानी में से निकाला जा रहा था। बाद में डॉक्टर विंडलशिम लुइस की जांच करके बताते हैं कि इसका कत्ल एक छोटे से चाकू से मार के किया गया है। अब इस पे डिटेक्टिव अपनी थ्योरी बताते हैं कि हो सकता है लुइस ने लिनेट के कातिल को देखा हो और उसने इस बात को सबसे छिपाया ताकि वो कातिल को ब्लैकमेल कर सके, मगर मौका लगते ही कातिल ने लुइस का भी काम तमाम कर दिया। अब वो वही सब देखते हैं कि डॉक्टर के इक्विपमेंट में से एक छोटा चाकू मिसिंग होता है, जो देख के एंड्रयू को लगता है कि डॉक्टर ने ही इन दोनों को मारा है और वो डॉक्टर से मारपीट करने लगता है। जबकि डिटेक्टिव पास की दीवार पे खून के छींटे देखते हैं और उन छींटों को देखकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने लुइस का कत्ल होते हुए देखा है, जो यहाँ खड़ा था, इसलिए दीवार के कुछ हिस्सों पर छींटे नहीं पड़ी। अब इसके बाद डिटेक्टिव साइमन और बुक से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी जैकेट कहाँ है, जिस पे बुक सही से जवाब नहीं दे पाता और पॉयरेट समझ जाते हैं कि लुइस का खून होते हुए बुक नहीं देखा था और उसके ही जैकेट पर खून की छींटें पड़ी, जिसकी वजह से बुक ने अपना जैकेट नाइल नदी में फेंक दिया। जो सुन के साइमन तेज आवाज़ में बुक से पूछता है कि लिनेट को किसने मारा, और इससे पहले बुक कोई जवाब देता उसे कोई गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। डिटेक्टिव पॉयरेट अपने दोस्त की हत्या से बहुत परेशान हो जाते हैं और सबको एक हॉल में बुलाते हैं, जहां वो यूफोमिया से पूछते हैं, आपने अपनी पेंटिंग में बुक की जैकेट हरी रंग की क्यों बनाई जबकि बुक की जैकेट लाल रंग की थी। जिस पे यूफोमिया जवाब देती है कि उसका लाल रंग चोरी हो गया है। जिसके बाद पॉयरेट रिवील करते हैं कि आपके लाल रंग को साइमन ने चोरी किया था और जैकलीन ने साइमन पर कभी गोली चलाई ही नहीं और साइमन ने गोली लगने का नाटक किया था और लाल रंग का इस्तेमाल करके उसने ऐसा दिखाया कि उसको गोली लगी है। वो आगे ये बताते हैं कि जैसे ही रोज़ली और बुक डॉक्टर को बुलाने गए थे, तब साइमन ने मौका पाते ही लिनेट की हत्या कर दी और अपने पैरों पे सच में गोली मार ली। उसे लिनेट के रूम से बाहर निकलते हुए लुइस ने देख लिया था और इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिसकी वजह से जैकलीन ने लुइस को मार डाला। यानी कि साइमन और जैकलीन पूरी प्लानिंग के साथ लिनेट का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि साइमन और जैकलीन लिनेट की प्रॉपर्टी पाना चाहते थे। और रही बात बुक की, तो उसने उस बेशकीमती हार को चुराया था, मगर पकड़े जाने के डर से उसने वो हार अपनी माँ के कमरे में रख दिया। बुक ने हार भाग के शादी करने के लिए चुराया था और ये हार उसको काफ़ी पैसा दिला सकता था। आगे डिटेक्टिव ये भी बताते हैं कि साइमन की तेज आवाज़ में बुक से सवाल करना एक तरह का इशारा था ताकि जैकलीन उस पर गोली चला दे, और जैकलीन ने ऐसा ही किया। अब साइमन कहता है, तुम ये सब कहानी बना रहे हो, जिस पर डिटेक्टिव साइमन का रुमाल दिखाते हुए कहते हैं कि यदि इसमें खून लगा होता तो वो ब्राउन कलर का हो जाता, लेकिन रुमाल अब भी लाल है क्योंकि इसमें लाल रंग लगा हुआ है। अब पूरी कहानी साफ होने के बाद साइमन और जैकलीन मान लेते हैं कि ये सारे खून उन्होंने मिलके किए हैं। अब जैकलीन को समझ आ गया था कि वो अब पकड़े गए हैं और पुलिस उन्हें ले जाएगी, इसलिए वो साइमन को गले लगाकर कुछ इस तरह से गोली मारती है कि साइमन के शरीर से होती हुई गोली जैकलीन को भी लग जाती है और उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। और ये कहानी हम यहीं पर ख़त्म होते हुए देखते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।